शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 21 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग क्रमांक 18 के बारे में। वर्ग क्रमांक 18 के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। रासायनिक गुण वाला टॉपिक यहाँ पढ़ते नहीं है क्योंकि अक्रिय गैस बोला जाता है इनको। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें जेनॉन के ऑक्साइड और जेनॉन के फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे कि उनका निर्माण कैसे होता है, उनका आकृति कौन कौन सा होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। क्लियर है? तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्ग क्रमांक 18। वर्ग क्रमांक 18, ठीक है, वर्ग क्रमांक 18 कौन कौन सा तत्व है? हीलियम से शुरू होता है। हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, ऐसे करके याद करते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर है कि नहीं? टोटल कितने तत्व हैं? 3 3 6। कितने तत्व हैं? 6। इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6, ध्यान दो इधर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6। याद रखना, उत्कृष्ट गैसों को इनको एरोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोजन्स। क्लियर है ना? मतलब ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, ऐसा बोला जाता है। क्लियर है ना? एरोजन्स। जैसे पहले वाले क्या बोलते थे? हेलोजन्स, उससे पहले वाले को कैल्कोजन्स, उसके पहले वाले को निकोजन्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा ध्यान दो, NH2NP6 है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, वायुमंडल में जितना भी उत्कृष्ट गैस है, इसका उपलब्धता केवल और केवल कितना परसेंट है? 1%। वायुमंडल में कितना है? 1%। अब इसके बाद ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में क्या? ऑर्गन। 1% है, 1% में भी सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? ऑर्गन। पहले तो ये याद रखो, बातचीत मत किया करो, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है आपका? ऑर्गन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्रिप्टॉन, ध्यान देना, ये KR है ना, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन और आपका जेनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभतम तत्व। क्या बोलते हैं? दुर्लभतम तत्व। क्या बोलेंगे? दुर्लभतम तत्व। रेडॉन जो है, ये है आपका रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हूं मैं? वायुमंडल में इसका मात्रा 1% से भी कम है, उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑर्गन। क्रिप्टॉन और जेनॉन दुर्लभतम तत्व। रेडॉन जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। यहां तक क्लियर है कि नहीं? हीलियम और नियॉन ये कहां से पाया जाता है? प्राकृतिक स्रोत और जलप्रपात में। जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं ना, ठीक है, प्लस आपका जलप्रपात, इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? आपको हीलियम और नियॉन। रेडॉन कहां से प्राप्त होता है? रेडॉन प्राप्त होता है रेडियम के ऊपर जब अल्फा कणों का बमबारी किया जाए। किसका? अल्फा कणों का। ठीक है ना, रेडियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका दिखा रहे कितना? 88। कितना है? 88। पीबी पोएट ठीक है, इसका कितना होता है? 82। याद रख सकते हो, पिब्बी पोएट रन फर्रा AC थापा, ऐसे करके याद करते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये आता है 82, फिर 83, 84, 85, 86, 87 और ये 88। रेडियम का कितना है? 88। रेडियम के ऊपर जब हम लोग हीलियम नाभिक का अल्फा कण का क्या करेंगे? बमबारी करेंगे। ठीक है ना, हीलियम नाभिक का बमबारी जब करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पास से देखना, इसका विखंडन होगा और हमको क्या प्राप्त हो जाता है? रेडॉन, RN, ये प्राप्त हो जाता है। कितना का कमी होगा? 88 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका? 86। कितना बचेगा? 86। और जहां रेडियम का जो भार है वो कितना है आपका? 226 है ना, 26 है। 26 में 4 कम कर दो, कितना आएगा? 222 AMU। कितना आ जाएगा? 222 AMU। ऐसे करके याद किया जाता है। क्लियर है ना? हीलियम नाभिक का जब बमबारी किया जाता है तो परमाणु क्रमांक में कितना का कमी? 2 का, और भार में कितना का कमी? 4 का, मतलब हीलियम नाभिक का कमी होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। पहले इंट्रोडक्शन दिया, क्या बोला हूँ? वर्ग क्रमांक 18 को उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है, ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करता। इन्हें एरोजन्स बोला जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये उपस्थित होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब इसमें भी क्या बोल रहा हूँ, जो हीलियम और नियॉन है वो प्राकृतिक स्रोत और जलप्रपात से प्राप्त हो रहा है। आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्रिप्टॉन और जेनॉन दुर्लभ तत्व है।
ठीक है। रेडॉन रेडियोएक्टिव तत्व है। रेडॉन को कैसे प्राप्त करते हैं? रेडियम के ऊपर जब हीलियम नाभिक का क्या किया जाता है? बमबारी, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? रेडॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका भौतिक गुणों का। वर्ग क्रमांक 18 का क्या? भौतिक गुण। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुण में क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत ज़्यादा टाइम पास होगा। कैसे? हीलियम है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, हीना ने आरंग, फिर कुर्ता, फिर कटवाकर, फिर ये रंगवाया, ऐसा वाला है ना। हीलियम का क्या होता है? 1s2, इसका क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, ऐसा आएगा ना, 6 4 10। तो इसका क्या आ जाएगा लास्ट में? 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, इसका क्या आ जाएगा? 5s2, 5p6, इसका 6s2, p6, 6s2, 6p6। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NH2 NP6। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस फैमिली का क्या, ध्यान दो, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, आयनिक त्रिज्या, वही होगा आयनिक त्रिज्या का क्रम। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। त्रिज्या का मान क्या होते जाता है? बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। क्लियर है? अच्छा, और हीलियम का यदि ऊपर से नीचे आने पर घटेगा तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? हीलियम का। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, इधर से इधर देखो और ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पास ध्यान दो, एस ब्लॉक आता है, बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक, और लास्ट में क्या आता है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक का ये सबसे लास्ट फैमिली है, और उसमें भी सबसे ऊपर में कौन है? हीलियम है। क्लियर है? जब इधर से इधर आते हैं तो आकार क्या होता है? छोटा। आकार छोटे होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पास सबसे ज्यादा किसका है? वर्ग क्रमांक 18 का। वर्ग क्रमांक 18 का आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, यानी इससे ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा कठिन है। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आकार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्लियर है? और आकार यदि बढ़ते जा रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? कम। तो भी यानी सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा किसका रहेगा? हीलियम का। कुल मिलाकर के आयनन ऊर्जा का मान वर्ग क्रमांक 18 का सबसे ज्यादा होता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद इसका भौतिक अवस्था जितना भी है, ठीक है, सब के सब क्या है? गैस। ठीक है ना? भौतिक अवस्था देखना, जितने भी तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, सभी के सभी क्या है? गैस है। क्या है? गैस। इसके बाद देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP व BP। जब ऊपर से नीचे आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर इसका मान क्या होते जाता है? बढ़ता है। क्लियर है? क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता है और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? रीजन देख लेना, नोट सब मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, नेक्स्ट गुण है क्या आपका? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है? जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसमें उत्सर्जित होने वाला या अवशोषित होने वाला ऊर्जा या तो उत्सर्जित होगा या तो अवशोषित होगा। ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ध्यान से समझना, हीलियम फैमिली, नियॉन फैमिली, सॉरी हीलियम फैमिली का जितना भी तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सबके लास्ट में अष्टक पूरा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? नहीं, न देना चाहेगा। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जबरदस्ती देंगे, तो यहाँ ऊर्जा हमको देना पड़ेगा। मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ठीक है, धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। एक ऐसा विक्रिया होता है ऊष्मा शोषी होता है। क्या होता है? ऊष्मा शोषित। तुमको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा, पैसा ले ले भाई वाला कहानी है। क्लियर है कि नहीं? ऊष्मा शोषी कहानी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? और सेकंड बार में, ठीक है, वो हो जाएगा क्या? ऊष्मा क्षेपी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है ना, भूलना नहीं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? धनात्मक। अब बीच बताया हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, अष्टक पूरा है, तो तुमको ऊष्मा का अवशोषण कराना पड़ेगा। उत्सर्जन होगा क्या? नहीं, उल्टा तुमको ऊष्मा देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नियॉन का रहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, फिर ऑर्गन का, फिर क्रिप्टॉन का, फिर जेनॉन का, फिर
रेडॉन का, फिर क्या आएगा, हीलियम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक होने का क्रम है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से कारण से वर्ग क्रमांक 18 के तत्व हैं वो अक्रिय होते हैं? कि तत्व अक्रिय होते हैं ये बोलते हो, कारण क्या है इसका, अक्रिय होने का कारण क्या है? ठीक है, देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि इसका आकार सबसे ज्यादा छोटा। क्लियर है कि नहीं? यानी उच्च आयनन ऊर्जा। अक्रिय होने का पहला रीजन है क्या? उच्च आयनन ऊर्जा। पेपर में आएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक 18 के जितने भी तत्व हैं अक्रिय क्यों हैं? तो पहला रीजन क्या देना, आयनन ऊर्जा का मान इसका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है। क्लियर है ना, आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? वैसे तो उत्कृष्ट गैस से किसी के साथ भी संयोग करेगा क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट गैसों के यदि आपको कभी भी, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैसों के कभी भी यौगिक पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा यौगिक केवल और केवल कौन बनाएगा? ज़ेनॉन बनाएगा। कौन बनाएगा? ज़ेनॉन। यौगिक नहीं होता ऐसा माना जाता था, लेकिन सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था क्या? नील बार्टलेट। ठीक है ना, क्या आया? नील बार्टलेट। उसने उत्कृष्ट गैसों का निर्माण किया। ठीक है ना, और रामसे नामक वैज्ञानिक आया। कौन सा वैज्ञानिक? रामसे। दो वैज्ञानिक आए जी। ठीक है ना, एक तो रामसे और एक तो कौन सा वैज्ञानिक बोल रहा हूं मैं? नील बार्टलेट। क्लियर ना, दो वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं। ठीक है, फादर ऑफ नोबेल गैस किसे कहते हैं करके कभी आएगा? रामसे है फादर ऑफ नोबेल गैस, रामसे। कौन सा वैज्ञानिक है? रामसे, RAMSEY, रामसे। ठीक है, और नील बार्थलेट है ये ना, नील बार्थलेट। ठीक है, बार्थलेट। नील बार्थलेट जो था उत्कृष्ट गैसों का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? उत्कृष्ट गैसों का। और उसने क्या बोला कि जो ज़ेनॉन का, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बराबर होता है ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी के, आयनन ऊर्जा के बराबर होता है। किसका? ज़ेनॉन का और ऑक्सीजन का। और प्रथम ज़ेनॉन का ना, नील बार्थलेट नहीं, प्रथम एक यौगिक बनाया था XePtF6 माइनस। ये पहला यौगिक है ज़ेनॉन का, XePtF6। आता है क्वेश्चन, XePtF6, XePtF6। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, XePtF6। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ज़ेनॉन का कभी भी यौगिक बनेगा तो वो यौगिक दो तत्वों के साथ ही संयोग करके बनेगा, या तो ऑक्सीजन के साथ या तो फ्लोरीन के साथ, क्योंकि दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा उच्च। ज़ेनॉन वैसे तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा क्या? नहीं, लेकिन ये दोनों के दोनों का विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होता है, तो इन्हीं दोनों के साथ बस वो शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों का। ये ज्यादा हद रहा है वाला कहानी है। क्लियर है, तो ये छीन सकते हैं। किससे छीन सकते हैं? केवल और केवल ज़ेनॉन से। क्लियर है, अच्छा, क्रिप्टॉन का केवल एक यौगिक है, केवल एक यौगिक, KrF2, KrF2, KrF2। रेडॉन का एकमात्र यौगिक है, का केवल एकमात्र यौगिक, RnF2, RnF2, RnF2। क्लियर है कि नहीं? एक तो है KrF2 क्रिप्टॉन का, और रेडॉन का कौन सा है? RnF2। क्या है? RnF2। क्लियर है, लेकिन हम लोग को पता है ज़ेनॉन का बहुत सारा यौगिक बनता है। ठीक है, या तो उसका ऑक्साइड बनेगा या तो उसका फ्लोराइड बनेगा। क्लियर है, अब इनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है, मिटा रहा हूं जी इसको। ठीक, ज़ेनॉन का यौगिक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़ेनॉन के फ्लोराइड। ज़ेनॉन के कौन कौन सा फ्लोराइड बनता है, मतलब ज़ेनॉन किसके साथ क्रिया करेगा? फ्लोरीन के साथ। सबसे पहला बनता है XeF2, जो कि कौन सी स्ट्रक्चर का है? सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है इसका अवस्था? सॉलिड। क्लियर है, XeF2 कैसे बनता होगा? ध्यान समझना, Xe+F2, 673 केल्विन ताप रहता है। ताप कितना बोल रहा हूँ? 673 केल्विन, और दाब रहता है 7 बार। कितना रहता है? 7 बार। क्या बन जाता है? XeF2। क्लियर है, टेम्परेचर 673 और दाब कितना रहता है? 7 बार। दाब का मात्रक बार है, पास्कल है,
ATM है, ठीक है ना, तो बार लिए हैं मात्र 7 बार है, क्लियर है ना। तो क्या बन गया XeF2 पहला फ्लोराइड। दूसरा फ्लोराइड देखो XeF4, ये भी सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसे बनेगा Xe + 2F2 कितना 873 केल्विन कर दो टेम्परेचर और दाब फिर से 7 बार, क्या बन जाएगा XeF4, क्या बन जाएगा XeF4। एक हो गया F2 और एक हो गया F4, आसान है एकदम बनाना। तीसरा देखिए, तीसरा है XeF6, XeF6 कितना लोगे, एक जेनॉन 3F2, टेम्परेचर लेना 573 केल्विन, 573 केल्विन और 60 से 70 बार ले लेना है क्या दाब, क्लियर है, तब जाकर बनेगा XeF6। इसको दाब और ताप को एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेना, क्लियर है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन लिया तो XeF2, दो फ्लोरीन लिया तो XeF4, तीन फ्लोरीन लिया तो XeF6, कितना फ्लोराइड हो गया 3, हो गया, बना लिए। चलो बनाओ जल्दी, डबकाओ इसको, ठीक है, डबक गया बन गया, उबल रहा है अभी, डबक नहीं रहा है, उबल रहा है ना, ठीक नहीं, हम लोग तो छत्तीसगढ़िया डबकता है भाई हमारे घर में, ठीक है, ज्यादा हंसो मत, गेजरा फेंक देगा, ठीक है। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें क्या, नेक्स्ट है, बात करते हैं जेनॉन के ऑक्साइड का। जेनॉन के ऑक्साइड, फ्लोराइड कितना देख लिए तुम लोग 3, अब देखेंगे जेनॉन के ऑक्साइड। जेनॉन के ऑक्साइड में सबसे पहले देखो XeO3, क्या है XeO3, जब XeF6 के साथ 3H2O क्रिया करेगा, कितना H2O 3H2O, XeF6 है, इसके साथ कौन क्रिया कर रहा है आपका 3H2O, ठीक है, तो क्या बनेगा XeO3, XeO3। और यहाँ पास से देखो और क्या क्या निकल सकता है, 6 है ना, 3 दूनी 6, ठीक, O3 है 3, हाँ 6HF, क्या निकल जाएगा 6HF, क्लियर है ना। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो 3H2F2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्लियर है ना, ऐसा दिया है नोट्स में 3H2F2, 3H2F2, मतलब जो फ्लोराइड बनता है जेनॉन का, उसका यदि क्रिया करा दे किसके साथ, जल के साथ, तो क्या बन जाता है जेनॉन का ऑक्साइड, क्या बन जाता है जेनॉन का ऑक्साइड। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया XeO3, दूसरा देखो XeO2F2, XeO2F2 कैसे बनता है, XeOF4 रहता है, उसका जब क्रिया होता है H2O के साथ, XeOF4 उसका जब क्रिया होगा किसके साथ, H2O के साथ, तो हमको प्राप्त होता है H2F2, ये तो अलग होगा, ये बन जाएगा क्या, पहले तो H2F2 और हम लोग को साथ में क्या मिलेगा Xe, ये O कितना है, ये एक और एक 2, और यहाँ पास कितना फ्लोरीन बचा, 2 तो निकल गया, तो बचा कितना 2, XeO2F2, क्लियर है, XeO2F2। देखो पेपर में नहीं आता ऑक्साइड कितना ठोक होता है और फ्लोराइड कितना ठोक होता है, मेन आता है ये XeO3 बनता है ठोक, एक XeO2F2 बनता है, ये याद होना चाहिए, क्लियर ना, बनाने का विधि नहीं आता, बस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से बनता है। बाई चांस वो आता है ना कई बार कि क्वेश्चन कुछ भी वाला, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग को प्रिपेयर रहना है। छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से बोल रहे थे ना कि हाँ कैसे 100 में 100 नंबर आएगा, 100 में 100 नंबर लाने के लिए पूरी तरीके से ये सब याद होना चाहिए कि हाँ पूरा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो तुम सोचे नहीं रहोगे ये भी आ सकता है, हाँ वो दे देगा। अपने से क्वेश्चन फ्रेमिंग करना सीखो, कोई भी कॉन्सेप्ट का अपने आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, फ्रेम करना सीखो क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, XeO2F2, नेक्स्ट है XeOF4, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा XeOF4, ये कैसे बनेगा XeOF4, XeF6 से है, इसका एक बार 3H2 के साथ क्रिया कराया था, क्या बना था XeO3 बना था ना, ठीक है, ये मान लो टूटेगा XeF6, ठीक है ना, सॉरी XeF6 से टूटेगा नहीं, इसका मान लो ओनली H2O के साथ क्रिया कराओ, किसके साथ, H2O के साथ, तो ये मेरे को मिल जाएगा XeOF4। अब क्या क्या बचा यहाँ पास, H2 और F कितना 2, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, अलग हो जाएगा H2F2, क्लियर है, एकदम सरल है, दिमाग लगा करके चलाओगे तो एकदम बन जाएगा। F6 है, F6 है, एक बार 3H2O डाला, एक बार एक H2O, 3H2O डाला था O3 बना था और एक सिंगल H2O डाला तो XeOF4, अब इसी का यूज़ कर दिया, अब इसमें पानी मिला दिया, पहले एक बार पानी मिलाया, फिर 3 मोल पानी मिलाया, फिर जो कंपाउंड मिला है उसमें क्या कर दिया हम लोग
पानी मिला दी, तो हमको मिल गया क्या, XeO2F2। टोटल कितना ऑक्साइड हो गया, 3। कितना फ्लोराइड हो गया, 3। क्लियर है, टोटल हम लोग 3 ऑक्साइड और 3 फ्लोराइड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, अब इनका संकरण देखना है, जेनॉन के फ्लोराइड का और जेनॉन के ऑक्साइड का। पहला जेनॉन का फ्लोराइड का देखेंगे, XeF2। चलो बताओ, Z इज इक्वल टू 1/2, 8 धन 2 10, 10/2 5, 5 मतलब कौन सा संकरण, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5। sp3d संकरण रहता है तो क्या बनता है जी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यही बनता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनता है, कैसे बनेगा संरचना, ध्यान से समझो। XE एक त्रिकोण ऐसे, ये ऐसे बनेगा ना, लोन पेयर तो रहेगा, 8 होता है लास्ट में, एक ऑक्सीजन सॉरी एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोण में जब लगाया हो तो इसमें क्या रखे हो तुम लोग, लोन पेयर को। किसको रखे हो, लोन पेयर को। और यहाँ पास किसको रखे हैं, बॉन्ड पेयर को। क्लियर है कि नहीं। यदि इसका तुम लोग ज्यामिति देखें तो क्या आया है, ज्यामिति आया त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन आकृति क्या आया है, रेखीय। क्या आया, रेखीय। सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर है। XeF2 में संकरण बताओ, हो गया। दूसरा बढ़े, दूसरा XeF4। चलो बताओ, Z इज इक्वल टू 1/2, 8 धन 4 12, 12/2 6, 6 बोले तो sp3d2, 3 2 5 और 1 6। क्लियर है, 6 होगा ना। अब इसमें ध्यान दो, XeF4 है भाई। क्लियर है, कैसे बनाओगे, जेनॉन है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। क्लियर है, ये देखो तो ऐसा वर्ग समतलीय बना है। पहले ज्यामिति तो वर्ग द्विपिरामिडी है, अष्टफलकी बोलते हो। ज्यामिति क्या है, वर्ग द्विपिरामिडीय, वर्ग द्विपिरामिडी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। लेकिन यदि मैं इसका आकृति देखूं तो लोन पेयर को देखते हैं क्या, नहीं। तो आकृति देखोगे तो वर्ग है और समतल है, ना ऊपर पिरामिड है ना नीचे, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, वर्ग समतलीय। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है, वर्ग समतलीय किसका होता है जी, XeF4 का। किसका, XeF4। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, मिटा दूं क्या मैं। नेक्स्ट है XeF6। XeF6, Z इज इक्वल टू 1/2, 8 प्लस क्या हो जाएगा 6, क्या आ जाएगा चलो बताओ, 10 10 14, 14/2 7, 7 मतलब sp3d3, 3 3 6 और 1 7। क्लियर है कि नहीं, कैसे बनेगा ध्यान से देखो। ठीक है, जेनॉन 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है ना, और 5 है, 6 है ना टोटल, 5 6 और एक तो ऐसे देखो। क्लियर, देखो 8 होता है टोटल लास्ट में, 8 में से 6 ठोक तो क्या बनाएगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और एक बन गया कहाँ, ऊपर में ऐसा। क्लियर है, ध्यान देना, ऐसा बनाया हूँ, ये एक ऊपर में फ्लोरीन और एक नीचे में। क्लियर है, एक फ्लोरीन कहाँ गया, नीचे में। अब ये भुजा कितना है टोटल, 5। क्लियर है ना, कितना भुजा, 5, 1 2, ठीक है ना, ये फिर 3, फिर ये 4 और ये फिर 5। पंचभुजीय द्विपिरामिडी होता है ना। ठीक है, तो इसका आकृति और ज्यामिति बराबर। ध्यान दो, लोन पेयर को ऊपर नीचे नहीं किए हैं, लोन पेयर को भुजा बनाने में ही यूज किए हैं। तो भुजा तो वही बनेगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, आकृति और ज्यामिति दोनों सेम है। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, अरे भैया 1 2, ये 3 ना इसके साथ बनाएगा, फिर ये 4 ऐसे करके बनेगा ना। यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 हो गया ना, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया 3 ठोक, कितना हो गया टोटल फ्लोराइड 3। अब देखेंगे जेनॉन के ऑक्साइड। जेनॉन के ऑक्साइड में सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, XeO3। XeO3 100 बात का एक बात, Z इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जेनॉन का कितना आता है 8। ये मोनोवेलेंट है कि बाइवेलेंट है,
क्या है, बाइवेलेंट। जुड़ेगा क्या, नहीं। तो 8/2 क्या आएगा, 4। 4 बोले कौन सा संकरण, sp3। बनाओ जेनॉन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर, खत्म। क्लियर है। ज्यामिति क्या होगा, चतुष्फल की। लेकिन जब आकृति देखोगे क्या रहेगा, पिरामिडीय। क्या रहेगा, पिरामिडीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। XeO3 पहला। दूसरा XeO4, XeO4 सब बात का एक बात। Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, 8, 8/2 कितना आ जाएगा, 4। 4 बोले तो कौन सा संकरण, sp3। Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लियर है, 4 सिग्मा बंध है। फिर से भाई sp3 संकरण। ज्यामिति बराबर क्या होगा, आकृति। क्या है, चतुष्फलकी। क्या होगा, चतुष्फलकीय। क्या होगा, चतुष्फलकी। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या। नेक्स्ट देखते हैं XeOF2, XeOF2। क्लियर है। अब देखो Z इज इक्वल टू 1/2, जेनॉन का 8। ऑक्सीजन को जोड़ते हैं क्या, नहीं, बाइवेलेंट। लेकिन फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट है। 8 धन 2 10, 10/2 5, 5 मतलब sp3d, यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनाने का कोशिश करें क्या, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ध्यान दो, ठीक है। Xe, ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। क्लियर है कि नहीं। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बना है, एक त्रिकोण और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। लेकिन लोन पेयर को हटा दूं तो कैसा दिख रहा है, टी शेप। ठीक है ना, कौन सा शेप है ये, टी शेप। क्लियर है, कौन सा शेप बोल रहे हैं इसको हम लोग, टी शेप। आगे बढ़ जाए क्या। नेक्स्ट देखते हैं XeOF4, 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 XeOF4। बताओ Z इज इक्वल टू 1/2, 8, 8 4 12, 12/2 6, sp3d2। क्लियर है, 3 2 5 और 1 6, sp3d2 संकरण। क्लियर है, चलो बनाओ जेनॉन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, डबल बॉन्ड O और नीचे में एक लोन पेयर। क्लियर है, तो क्या बना है ये, त्रिकोण, सॉरी, वर्गा द्विपिरामिडीय। वर्गा द्विपिरामिडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अष्टफलकी। कब, जब इसका हम लोग बात कर रहे हैं, किसका, ज्यामिति का। किसका बात कर रहे हैं, जब हम लोग ज्यामिति का। यदि आकृति देखूं तो वर्ग पिरामिडी। क्यों वर्ग पिरामिडी बोला, एक बस पिरामिड बनेगा, कहाँ, ऊपर की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन है ना बॉन्ड करके। लोन पेयर को काउंट करेंगे क्या, नहीं, तो एक तो वर्ग बनेगा और उसके ऊपर एक पिरामिड, तो क्या हो जाएगा नाम, वर्ग पिरामिडी। वर्ग पिरामिडी। आ रहे सबको समझ, जिसका संकरण क्लियर होगा एकदम धड़ाधड़ आ रहा होगा समझ सब। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक हो गया क्या, जेनॉन के फ्लोराइड का संरचना हो गया, जेनॉन के ऑक्साइड का संरचना हो गया, जेनॉन का यौगिक का जितना भी निर्माण विधि है वो भी हो गया, भौतिक गुण भी हो गया वर्ग क्रमांक 18 का। ठीक है, भौतिक गुण भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैसों का क्या क्या उपयोग होता है देखो भाई। ठीक है, ध्यान दो, लिखते नहीं रहेंगे। सबसे पहला उपयोग है किसका, हीलियम का। किसका उपयोग पढ़ रहे हैं हम लोग, हीलियम। हीलियम जो रहता है समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में क्या होता है, कम विलय। याद करो, पहले गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस ले जाते थे, नाइट्रोजन। ठीक है, तो बैंड्स नामक बीमारी होता था, नीचे जाते थे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता था। दाब बढ़ता था तो रक्त ऑक्सीजन तो भूल जाता था, लेकिन निकलने के टाइम में नाइट्रोजन क्या कर देता था, फफोला उत्पन्न कर देता था। इस कारण अब गोताखोर किसको ले जाते हैं अपने साथ में, हीलियम। क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे। दूसरा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण घनत्व कम होता है, इस कारण ध्यान से समझना, दमा संबंधी, श्वसन संबंधी जितना भी उपचार होगा उसमें कौन कौन से गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम का और ऑक्सीजन का। क्लियर है, गुब्बारा जो रहता है, जो कि उड़ता है रहता है, ठीक है ना, उसमें कौन से गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम गैस, क्योंकि घनत्व उसका क्या रहता है, कम, आज्वलनशील है भाई और हल्का है। इस कारण गुब्बारे में और वायुयान के टायरों में उपयोग किया जाता है किसका,
हीलियम का। मोस्ट एमपी होता है हीलियम का उपयोग। हीलियम के कोई 2 उपयोग लिखे करके आएगा तो इसको लिखना। उसके बाद देखते हैं नियॉन, लैंप बनाने में होता है इसका उपयोग, वनस्पति उद्योग में होता है। नियॉन नलिका में बनाने में उसका उपयोग होता है, टीवी में, रेडियोग्राफ में, ध्वनि, ठीक है ना, चलचित्र में, इन सब में उपयोग होता है किसका, आपका नियॉन का। हवाई जहाज के संकेतक के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं हम लोग, नियॉन का। उसके बाद बात करते हैं किसका, ऑर्गन। सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, बताया था, ठीक है। ऑर्गन और नाइट्रोजन दोनों का जो मिश्रण होता है विद्युत बल्ब में भरने हेतु इसका उपयोग होता है, ठीक है। ऑर्गन, अरे हैलोजन बल्ब करके बोलते हो ना, ठीक है, वही है वो। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अच्छा, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का जब वेल्डिंग किया जाता है तो अक्रिय वातावरण बनाने में भी उपयोग किया जाता है किसका, ऑर्गन का, ठीक है। विभिन्न रंगों के प्रकाश विज्ञापन में किसका उपयोग होता है, नियॉन प्लस ऑर्गन का। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टॉन का। ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति तथा विसर्जन लैंप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। प्रतिदीप्ति होता है यानी अपने से चमक उत्पन्न करना, क्लियर है ना। ताप दीप्ति मतलब टेम्परेचर दोगे तब चमक उत्पन्न होना, क्लियर है। इसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन लैंप का उपयोग हवाई जहाज के उतरने के स्थान पर किया जाता है। यह जो लैंप रहता है 1 मिनट में 40 बार चमकता है। कौन सा, क्रिप्टॉन लैंप। यानी कि जो तुम्हारा जितना भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेगा या एरोप्लेन लैंडिंग करेगा रात के टाइम में, तो जिसका यूज करते हैं वो कौन सा लैंप होता है, क्रिप्टॉन लैंप। 1 मिनट में कितने बार चमक रहा है, 40 बार। क्लियर है। उसके बाद जेनॉन, और जेनॉन के बारे में तो हद से ज्यादा पढ़े हो अभी, ठीक है। जेनॉन बुलबुला कक्ष बनाने में, जेनॉन लैंप बनाने में, ठीक है, क्षण दीप्ति फोटोग्राफी में, और क्या बताया, जेनॉन के ऑक्साइड बनाने में और जेनॉन के फ्लोराइड बनाने में। क्लियर है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और रेडियोधर्मी कार्य में किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पी ब्लॉक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एकदम खुशी आ गया, ठीक है। तो लखन सिंह रामचंद्र की जय।